सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शान ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में। उसी के साथ में अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो दोनों भी चीज का जो लिंक है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। यहाँ पर जाके आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो या फिर मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं मल्टीपल तरह के लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। कल के भी जितने प्रिडिक्शन दिए थे मैंने उसका हम लोग को सभी टारगेट आज के मार्केट में हम लोग को सभी टारगेट मिले। तो मेक श्योर कल निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है तो मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो शायद मेरे वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में निफ्टी फिफ्टी के बारे में मैं कुछ स्पेशली टिप देने वाला हूं। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी में जो जैसे कि कल हमने बोला था बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल एक फॉल्स कैंडल बना था। उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी बैंक निफ्टी जो है अपने में कंटिन्यूएशन में कुछ अपसाइड मोमेंटम करने के लिए रेडी है। आज बैंक निफ्टी का इस एरिया के ऊपर गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी ने अपने आप में 54,135 के आसपास अपने में क्लोजिंग करा है। कहीं ना कि अपने में हायर रेंज के आसपास क्लोजिंग करा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ हायर रेंज के आसपास क्लोजिंग किया है। अगर प्राइस अपने में 24,150 इस स्विंग के ऊपर अगर निकलता है तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में अगेन अपने को एक ऑल टाइम हाई टच देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी हिसाब से अभी आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 54,135 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी 54,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी उस एरिया तक भी अपने को अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हम थोड़ा 15 मिनट में डिस्कशन कर लेंगे कि बैंक निफ्टी का कल के लिए प्राइस ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज बैंक निफ्टी का जो अपने में 53,800 इस एरिया के पास गैप डाउन ओपन हुआ था। इमीडिएटली प्राइस ने अपने में रिकवर करा और अपने आप में स्लो एंड स्टडी कंटिन्यू में ऊपर की तरफ ट्रेड करा था। और हमने कल ये भी बोला था अगर प्राइस का अपने में 53,800 इस एरिया के पास गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए हम एक पीस प्लान करने वाले थे। समथिंग जो साइकोलॉजिकल लेवल है 54,000 एग्जैक्टली उस एरिया के आसपास एक बुलिश कैंडल के साथ बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बुलिश कैंडल के कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ मूव करा। और उसके बाद में बैंक निफ्टी जो अपने में मल्टीपल टाइम एक रेंज के अंदर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो है सब में 54,200 जो ये एरिया है कहने की अपने में एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। और बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है उसी एरिया के आसपास हुआ है। तो उसी हिसाब से अगर कल बैंक निफ्टी का इस एरिया के यहाँ पर कुछ फ्लैट ओपन होता है हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर प्राइस अपने में कुछ 11-12 बजे का यहाँ पर वेट करके 54,200 इस एरिया के ऊपर निकलता है 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो उस केस में हम एक सी साइड प्लान करके 54,400 और 54,600 का मिनिमम सी साइड प्लान करेंगे। या फिर इमेजिन करो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में जो है अपने में लोअर रेंज का है दो एक अच्छे खासा सपोर्ट एरिया एक 54,000 साइकोलॉजिकल एरिया है और सब में लोअर रेंज का है जहाँ पर आज बैंक निफ्टी का गैप डाउन ओपन हुआ था 53,800 एक अच्छा खासा दो सपोर्ट एरिया है। तो हम 53,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया मार्क कर लेंगे और सेकंड जो है 54,000 एक एरिया मार्क कर लेंगे। अगर कल प्राइस का इस एरिया के ऊपर फ्लैट ओपन होता है अगेन गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम वेट करेंगे। अगर प्राइस अपने में 54,200 के ऊपर आता है तो ये हम सी से प्लान करेंगे। या फिर इमेजिन करो कल जो बैंक निफ्टी का जो है डायरेक्टली 53,800 इस एरिया के ऊपर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आज प्राइस का गैप डाउन ओपन हुआ प्राइस अपने में इमीडिएटली अपने में रिकवर करा। अगर कल भी बैंक निफ्टी का इस एरिया के ऊपर गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर प्राइस अपने में रिकवर करके 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर 5 मिनट का कैंडल है 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है उसके में हम 54,200 और 54,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल का मिनिमम सी साइड प्लान करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो प्राइस है कहना कि अपने में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम की तरफ एक हायर रेंज के आसपास क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर कर प्राइस का डायरेक्टली 54,400 या 500 इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आपको जायज सी बात है मार्केट में एक लोअर रेंज के आसपास गैप पेंटिंग होगा। अगर कल बैंक निफ्टी का डायरेक्टली 54,400 या 500 इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है हम 5-10 रुपए का एसएल डाल के हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू कुछ 5 पीएम में देता है और प्राइस कंटिन्यू आता है तो हम पी सेट 5-10 रुपए का एसएल डाल के 54,200 से लेके 54,000 साइकोलॉजिकल लेवल है एग्जैक्टली उस एरिया तक हम मिनिमम पी सेट प्लान करेंगे। कब जब प्राइस का अपने आप में गैप अप खुलेगा कुछ 200-300 पॉइंट का तब हम एक पी सेट प्लान करेंगे। छोटा एसएल डाल के टारगेट मिनिमम बड़ा रख सकते हैं। उसी के बाद में हम थोड़ा निफ्टी 50 देख लेंगे। अभी निफ्टी 50 का कल अपने आप में एक्सपायरी होने वाला है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो निफ्टी 50 का जो अपना एरिया है निफ्टी का भी आज अपने में इस एरिया के आसपास कुछ गैप डाउन ओपन हुआ था। निफ्टी इमीडिएटली अपने में रिवर्स करा फिर 25,960 अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है
25,960 निफ्टी में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। एग्जैक्टली निफ्टी ने उस एरिया के ऊपर अपने में रिटेस्ट करा और यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ लोअर लो फॉर्मेशन बना के अपने में निफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया, एक बार करेक्शन करा और 25,880 अपने में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था। एग्जैक्टली उस एरिया के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट बनाया और निफ्टी अपने में कुछ बॉटम के आसपास कुछ इंडिसन कैंडल बना रहा था, बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में एक स्पाइक आया कुछ 40 पॉइंट का एक अच्छा खासा निफ्टी में एक स्पाइक दिखा। उसके बाद में निफ्टी 50 अपने में कुछ हायर है फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव करा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 में 25,880 से लेकर 25,960 कुछ अपने में 80 पॉइंट का एक अच्छा खासा बियरिश एक बुलिश कैंडल बिग बार कैंडल देखने को मिला निफ्टी का लास्ट 30 मिनट में। तो उसी के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में अभी लास्ट 50 मिनट का जो कैंडल है कहना कि अपने में एक टॉप पे एक अच्छा खासा पॉज कैंडल बना है। तो हम थोड़ा निफ्टी को अभी 51 डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा शार्पली अपने को एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देख सकते होंगे निफ्टी का जो है कल अपने आप में हमने डिस्कशन करा था, अगर निफ्टी अपने इस एरिया के ऊपर निकलता है तो निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को इस एरिया तक हमको 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उस एरिया तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और हमने ये भी बोला था कि निफ्टी जो अपने में कुछ हायर है फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। एग्जैक्टली वही सीन हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में अपने को एक बुलिश एक एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्योरली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी 50 अगेन अपने आप में 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 26,004 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26,004 के ऊपर निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है। अगर निफ्टी जब तक 26,000 के ऊपर है तो निफ्टी ऑल टाइम अगेन कंटिन्यू अपने में ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और उसी के बाद में हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम निफ्टी के लिए कल के लिए का प्लान कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस कर लेंगे। तो निफ्टी 50 में जैसे कि आपको बोला लास्ट 30 मिनट में निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को प्योरली बुलिश कैंडल देखने को मिला है। अगर कल निफ्टी का इमेजिन करो 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल इस एरिया के आसपास अपने में निफ्टी का कुछ क्लोजिंग होता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में एक अच्छा खासा अपने को अगेन अपने में कुछ अपने में हायर है फॉर्मेशन बना के अगर निफ्टी 50 प्रीवियस हाई बोले तो 26,010 के ऊपर निफ्टी अपने में 5-10 मिनट वेट करता है। हम उसके में सी सेट प्लान करके 26,100 और 26,200 तक भी हमको निफ्टी में आने वाले टाइम में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर कल निफ्टी का अगेन अपने में इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी 50 अपने में कुछ कंटिन्यूएशन में नीचे आता है, एक इवनिंग स्टार है क्या एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है कुछ इस तरह का। अगर निफ्टी 50 इस तरह का कैंडल बना के कंटिन्यू में नीचे की तरफ आता है हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर निफ्टी 50 अपने 25,900 इस एरिया के नीचे कुछ 5-10 मिनट वेट करता है या 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करता है कब 25,900 के नीचे, तो उस केस में हम एक पी सेट प्लान करके 25,800 का मिनिमम सी से पी सेट प्लान कर सकते हैं। या फिर इमेजिन करो कल निफ्टी का डायरेक्टली 26,100 इस एरिया के पास गैप अप ओपन होता है 100-150 पॉइंट के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में हम एक 5 ईएमए देखेंगे। उसी के बाद में हम 5-10 रुपए का एसएल डाल के हम पी सेट प्लान करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी का जब भी अपने में गैप अप ओपन होता है निफ्टी अपने में कंटिन्यूएशन में एक तो करेक्शन करता है या फिर निफ्टी का गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी कंटिन्यूएशन में लोअर लो फॉर्मेशन बना के नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसी के बाद में अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली इस एरिया के आसपास कहीं पर भी गैप अप ओपन होता है 100 पॉइंट के ऊपर का तो हम उसके अंदर 5-10 रुपए का एसएल डाल के हम पी सेट प्लान करेंगे। और जो निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000 इस एरिया तक हम मिनिमम पी सेट प्लान करेंगे। अगर प्राइस अपने में गैप अप ओपन होगा प्राइस अपने में कंटिन्यू आता है 26,000 इस एरिया के आसपास अपने में कुछ टाइम वेट करता है 5-10 मिनट वेट करता है या फिर 11-12 बजे के बाद निफ्टी अगेन अपने में 26,100 के ऊपर प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है। उसके बाद में हम सी सेट प्लान करेंगे। हमारा मिनिमम टारगेट जो आने वाले में 26,200 तक का हमको मिनिमम निफ्टी में टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।